हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम है जो कि आने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 से 50 प्रश्न लाए हैं जो कि मात्र 10 मिनट में आपका कवर कराया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी का पुत्र बिंदुसार था। प्रश्न नंबर दूसरा है, गुप्त काल के किस धातु के सिक्के को रूपक के रूप में जाना जाता था? तो वह सिक्का था आपका चांदी के सिक्के। प्रश्न नंबर तीसरा है, पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है 12 तारीख को, उसमें यह आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गुप्त काल में गणित के किस महत्वपूर्ण प्रणाली का विकास हुआ? तो वह महत्वपूर्ण प्रणाली है दशमलव संकेतन प्रणाली। प्रश्न नंबर 5 है, राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? तो राखी गढ़ी जो है वह आपका हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म को चिन्हित करता है जिन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी जो बौद्ध धर्म था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध पूर्णिमा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जैन समुदाय का एक त्यौहार देव दीपावली जो दीपावली के 10 दिन बाद महावीर के निर्वाण यानी कि मृत्यु की प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मुख्य रूप से बिहार में डैश में मनाया जाता है? तो बिहार के यह आपके पावापुरी जिले में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 8, मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था वह था अशोक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, गौतम बुद्ध ने सामान्य लोगों की किस भाषा में उपदेश दिए ताकि हर कोई उनके संदेश को समझ सके? तो उनका उपदेश था आपका प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है 10 नंबर, दक्षिण भारत में चोल वंश का समयकाल डैश था? तो चोल वंश का समयकाल था 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 11 नंबर, हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन पवित्र पुस्तकों में से एक ऋग्वेद किस भाषा में लिखी गई है? तो ऋग्वेद की भाषा है वैदिक संस्कृत। यह अभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों का कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। तो कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए आपका यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बिंदुसार आता है, बिंदुसार के बाद अशोक इसका पुत्र है, अशोक के बाद आपका आएगा संप्रप्ति, उसके बाद आपका आएगा बृहद्रथ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर वृहद स्नानागार एक विशिष्ट विशेषता है? तो वह स्थल आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वंश संगम काल से संबंधित नहीं है? तो वह वंश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। अगला प्रश्न है 15 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो यह व्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से कौन सा त्यौहार सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहार माना जाता है जो बुद्ध शाक्यमुनि के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की स्मृति में मनाया जाता है? तो वह आपका हो जाएगा सागा दावा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 17 नंबर, प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तब वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। साथियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम लाए हुए हैं यह सब आपके PYQ साबित होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में सब यह पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थान पर पाया गया था? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थल पर पाया जाने वाला बेसिन वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल नकद में दिया जाता था? तो वह कर था आपका हिरण्य कर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 21, बौद्ध साहित्यिक कृति महावंश
मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो महावंश की भाषा थी पाली। अगला प्रश्न है 22 नंबर। वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा की इकाई के रूप में क्या प्रयोग किया जाता था? तो तब मुद्रा के प्रयोग के रूप में पशु को प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक ने 2020-21 में सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा स्थल पर खुदाई शुरू की थी? तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने। प्रश्न नंबर 24 है, मौर्य साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी? तो वह इकाई आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ग्राम, जो कि अभी भी है। इससे छोटा होता है मिलीग्राम। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और उनका राज्य जीत लिया? तो वह शासक हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 26 है, वैदिक काल में समाज में राजन्य की क्या भूमिका थी? तो तब उनकी भूमिका थी राजा और योद्धा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की बड़ी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज, ये बार बार पूछा जाता है, इसकी उपाधि धारण करने वाला था चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर 29 है, वैदिक ब्राह्मणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया कथन ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित था। दूसरा कथन है पंचविश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित था। तो इसका दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि पहला भी सही है दूसरा भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। ए व दो दोनों सही। अगला प्रश्न है 30 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल से कांस्य की प्रतिमा नर्तकी मिली थी? तो वह स्थल था मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है 31 नंबर, हड़प्पा की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है हड़प्पावासी प्रजनन से जुड़ी देवी देवताओं की पूजा करते थे। दूसरा है हड़प्पावासी पशुपति जैसे पुरुष देवताओं की भी पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए व दो दोनों आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 32 नंबर, पुस्तक सुत्त पिटक किस धर्म प्रचारक के वचनों को समाहित करता है? तो सुत्त पिटक में जो है वह बुद्ध जी के वचन लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 33 है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल में से एक ऐसे घड़े का चित्र मिला है जो एक प्यासे कौवे की कहानी कहता है, प्रतीत होता है, जिससे पानी पीने का एक चालाक तरीका खोजा गया? तो यह हो जाएगा लोथल में। अगला प्रश्न है 34 नंबर, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया राजदूत कौन था? तो यह था आपका ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज। प्रश्न नंबर 35 है, गुप्त साम्राज्य के दौरान धार्मिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। दूसरा कथन दिया गया है नरसिंहगुप्त बलादित्य महायान बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों विकल्प आपके सही दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 36 है, चार वेदों को उनके ब्राह्मणों ग्रंथों के साथ डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं श्रुति। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करने के लिए बोला गया है, तो चलिए देख लेते हैं हम। तो लोथल जो है वह आपका महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि पहले का डी हो जाएगा। और कालीबंगा जो है वह आपका हरियाणा में स्थित है। और आपका सी जो है दैमाबाद आपका राजस्थान में स्थित है। और बिरहन जो है वह आपका गुजरात में स्थित है। तो ऐसा विकल्प सिर्फ हम लोग ऑप्शन डी में देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक किसके द्वारा मारा गया था? तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। प्रश्न नंबर 39 है, वैदिक काल में समाज का सबसे उच्च सामाजिक वर्ग किसे माना जाता था? तो वह था ब्राह्मण वंश। प्रश्न नंबर 40 है, वैदिक काल में वैश्य शब्द किस शब्द से आया था?
तो यह आया था विश से, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, आज का यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही सीरीज से जुड़े रहने के लिए मात्र 9 से 10 मिनट में पूरे 40 से 50 प्रश्नों का रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।